माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए आज हम आप लोग को मैथ एनसीईआरटी का पढ़ाने वाले हैं, वो भी क्लास 10th का। तो क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी में हम आज आप लोग को त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्नावली 8.1 पढ़ाने वाले। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो सबसे पहले हम इतने को ही सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, फिर आगे का क्वेश्चन हमें देखना है। यही रूल को आपको भी अपनाना है। तो हमने लिख दिया कोट थीटा बराबर क्या है, हमारा 7/8 है। तो कोट थीटा बराबर हमने क्या लिख दिया, 7/8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, त्रिभुज बनाने का। त्रिभुज बनाएंगे, वो भी समकोण त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे। समकोण त्रिभुज के लिए 3 लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। समकोण इसलिए क्योंकि इसमें 2 भुजा बराबर, एक भुजा उससे बड़ा होता है। मतलब दोनों भुजा को मिलाने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती। तो हमारा 2 भुजा हो गया। अब तीसरी को जो ये मिलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा भुजा, ये दोनों भुजा का योग होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कोट थीटा बराबर क्या है, 7/8। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोट थीटा का फार्मूला आखिर क्या होता है। फार्मूला का अगर आपको पता करना है पूरा, तो हमने डिस्क्रिप्शन में फार्मूले का वीडियो का लिंक दे दिया, आप जा करके देख सकते हैं। तो हमारा क्या है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है फार्मूला। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज में सबसे पहले ना, अच्छा आधार क्या होता है, ऊपर वाला आधार है तो आधार हमारा 7 हो गया, और नीचे वाला अलम्ब है तो 8 हो गया। तो हमारा कोट थीटा बराबर क्या दिया, 7/8। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का नामकरण कर देंगे, ए बी और सी। हमने त्रिभुज का नामकरण कर दिया। अब हमारा बी से सी तक आधार है, तो आधार हमारा कितना है, 7 है, तो 7 लिख दिया हमने। और ए से बी तक हमारा लंब है, तो लंब कितना है, 8 है, 8 लिख दिया। अब हमें क्या, 2 भुजा पता है, तो हमें तीसरा भुजा निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस फार्मूला का लगाएंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस परमेय से। हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परमेय से। और हमें क्या निकालना है, ए भी दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए सी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए सी बराबर फार्मूला हमारा होता है √ए बी के स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर। क्योंकि ए सी हमारा बड़ा भुजा है, तो बड़ा भुजा को निकालने के लिए क्या करना है, दोनों छोटा भुजा को जोड़ेंगे तो हमारा बड़ा भुजा निकल जाएगा। और हमेशा रूट के अंदर रखना है। तो ये दोनों छोटा भुजा जुड़ा। तो हमारा ए बी कितना दिए हुआ है, ए बी हमारा दिए हुआ है कितना, 8 दिए हुआ। तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। और प्लस बी सी हमारा कितना दिए हुआ, 7 दिए हुआ है, तो हम 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमारा √8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर आप भी जानते हो 64 होता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता था, स्क्वायर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जा करके देख सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो 64 और 49 को हम जोड़ेंगे तो 113 हो जाता। तो ये हमारा फाइनली एक काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन आगे क्या कहता है। तो हमारा आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इतना हो तो उतना हो गया। उसके बाद एक नंबर हमें दिए हुआ है, एक नंबर हमें दिया हुआ है कि 1 + sin थीटा। एक नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 1 + sin थीटा। अब इंटू ब्रैकेट है, इंटू 1 - sin थीटा। तो क्वेश्चन क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। और डिवाइडेड बाय में दिए हुआ है 1 + cos थीटा। क्या दिया हुआ है, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो ये हो गया। अब हमारा 1 + cos थीटा, 1 + 1 - sin थीटा। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना। आगे हमें दूसरा और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो ये दिया हुआ है, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 1 से गुना कर देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। मतलब 1 को 1 से गुना करिए तो क्या आया, 1 आया। अब प्लस को माइनस से गुना किया तो प्लस माइनस माइनस होता है, आप भी जानते हो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और साइन को साइन से गुना करेंगे, मतलब एक साइन और दूसरा साइन थीटा। तो साइन को साइन से गुना करने के बाद क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। 2 गो है, गुना में जोड़ रहता तो 2 साइन होता, लेकिन गुना है तो स्क्वायर होगा। तो गुना में हमारा क्या हो गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया हमारा, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब नीचे वाले को हम गुना करेंगे तो ऊपर हमने लिख दिया 1 - sin स्क्वायर। अब नीचे क्या करेंगे,
नीचे वाले को भी गुना करेंगे ना एक दूसरे से, तो 1 को 1 से गुना किए तो 1 हुआ, यानी कि 1 हुआ। प्लस को माइनस से गुना किए तो माइनस हुआ। और कोस को कोस से उसी तरीके से करेंगे, जैसे कि साइन को साइन से गुना किए तो साइन स्क्वायर हुआ। और कोस थीटा को कोस थीटा से करेंगे तो यानी कि क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। गुना में स्क्वायर होता है, जोड़ रहता तो 2 कोस थीटा होता, लेकिन गुना में क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होता। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इसीलिए हमने कहा कि फार्मूला का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा एक फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये बराबर जो देना ना हमें लाइन के बीच में एकदम देना, ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है बच्चों। तो हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब एक फार्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर जो हमारा हो जाता है कोट थीटा हो जाता है। क्या होता है, कोट थीटा। ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो हमें कोस थीटा और साइन थीटा की जगह क्या लिख देना है, कोट थीटा लिख देना। क्या लिख देना है, कोट थीटा। तो हम चलिए लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देते हैं, कोट थीटा हम लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं कि कोट थीटा। तो ये हमारा हो गया कोट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, मान जो हमारा दिए हुआ है वो हम देखेंगे कि हमारा कोट का क्या मान हो सकता है। तो चलिए कोट थीटा बराबर सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्या होता है। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, और आधार हमारा कितना दिया हुआ है, 7 दिए हुआ है, और लंब हमारा 8 दिए हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कोट थीटा का जो है देखते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमारा 7 जो दिए हुआ है, BC का मान दिए हुआ ना, 7 किसका मान दिया हुआ हमारा, कोट थीटा बराबर 7 बटे 8 है ना। तो 7 हमारा BC का मान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, लिख देंगे BC। क्या लिख देंगे, BC। अब बटे लंब हमारा 8 जो है वो किसका मान है, AB का मान है, AB। तो हमारा सबसे पहले लिखाएगा BC बटे AB हम लिखेंगे। तो हम कोट के जगह पे क्या लिखेंगे, कोट के जगह पे हम लिखेंगे कि BC बटे AB। क्या लिखेंगे हम, BC अब बटे AB हो गया। अब कोट का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब BC का मान कितना दिए हुआ हमारा, BC का मान हमारा 7 दिए हुआ, देख लीजिए BC का मान कितना है, 7 है, AB का मान 8 है। तो हमारा क्या है, BC 7 AB 8। तो हम मान को रख देंगे। तो हमारा क्या हुआ, 7 बटे 8 हो गया। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 हुआ। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम चलिए आगे देखते हैं कि हमारा आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे हम देखेंगे, क्योंकि इसमें 2 नंबर भी दिए हुआ। 2 नंबर में हमें क्या निकालने, 1 नंबर हमने निकाल दिया जो कहा। अब 2 नंबर हमारा कहता है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। क्या कहता है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 नंबर में, क्या लिख देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। तो हम 2 नंबर में लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा, देखिए हमने अभी भी कोट का नीचे सॉल्व किया। तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब 7 बटे 8, यानी कि BC बटे AB, वही तो है ना सेम हमारा। तो हम वही करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, BC बटे AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, BC बटे AB, BC बटे AB। और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा BC का मान कितना है और AB का मान कितना, देखिए BC का मान 7 है ना, और AB का 8 है ना, AB का हमारा 8 है। तो हम क्या करेंगे, BC की जगह 7 और AB की जगह पर 8 बैठा देंगे। तो हमने 7 और 8 बैठा दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो 49 लिख दिया हमने। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो 64 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। तो हमारा क्या हुआ, देखिए ये हमारा दूसरा आंसर निकल गया 49 बटे 64। क्या हो गया, 49 बटे 64। तो हाँ, आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बाकी स्क्वायर हो, फार्मूला हो, उसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ताकि आपको हिसाब अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।